केजी क्लास, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं अब आप? सब हेल्दी है, फिट एंड फाइन है, सब ठीक है ना? आप तो देखो मौसम भी अच्छा हो गया है। अब तो बारिश भी चली गई है। बारिश नहीं होती ना 2-3 दिन से, तो अपना काम करते हो ना अच्छे से मन लगा कर। खेल के टाइम खेलेंगे मस्ती से, और पढ़ने के टाइम भी मस्ती से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो अपने बैग से कौन सी बुक निकालेंगे आप? टेक आउट फ्रॉम बैग इंग्लिश प्राइमर बुक है। बैग से इंग्लिश प्राइमर की बुक निकालो। टेक आउट फ्रॉम बैग एंड नाउ ओपन योर बुक। अब अपनी बुक को खोलो। पेज नंबर 62। पेज नंबर 62। देखो, मंडे आई हैव गिवन दिस वर्क, यूज ऑफ एंड, स्पीक एंड राइट, बोलना और लिखने के लिए कहा था ना मैंने, और आपको अच्छे से ये मैंने सिखाया था। आई टोल्ड यू कि एन का कहाँ यूज होता है, एन आप कहाँ लगाओगे। उससे पहले मैंने ए के बारे में बताया था कि ए का यूज कहाँ होगा है। ए का मतलब और एन का मतलब दोनों का काउंटिंग में 1 एक होता है। ए मीन भी एक और एन मीन भी एक। गिनती में इनका एक ही होता है। जो एक से ज़्यादा होंगे वहाँ पर ना तो एन लगेगा और ना ही ए लगेगा। केवल जो एक चीज़ होगी वहीं पर हम ए का यूज़ करेंगे, ए लगाएंगे और एन लगाएंगे। अब वो कहाँ कहाँ लगेंगी ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। ए तो वहाँ लगेगी जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, बिगनिंग, स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। जिसकी जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा वहाँ हम ए का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? ए बनाना, ए केला, ए बाईसाइकिल, एक बाईसाइकिल, ए स्कूटर, एक स्कूटर, ए फैन, एक पंखा, ए पेंसिल, एक पेंसिल। जहाँ कॉन्सोनेंट आएगा वहीं हमने ए का यूज करना है। और एन जो मैंने आपको सोमवार को बताया था, मंडे को बताया था, आई टोल्ड यू अबाउट एन। एन का यूज कहाँ करेंगे? जो वर्ड वावल से शुरू होता है, जिसके बिगनिंग में, शुरू में, स्टार्टिंग में, देखो बिगिनिंग, शुरू, beginning, beginning with a vowel sound। वॉवल साउंड की आवाज़ से, जो ये वॉवल है ना, इनसे जहाँ जो वर्ड शुरू होगा वहाँ हम क्या लगाएंगे? एन। और ये एग्जाम्पल की पिक्चर बनी हुई थी ना, ये सारी मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। एन एप्पल, एन एरोप्लेन, एन एलिफेंट, एन एग, अंडा, ठीक है। एन ईगल, देखो ए ई दोनों वावल है ना, ए और ई। देखो ये ए, हमने तो एप्पल वाला ए देखना है, एन वाला नहीं देखना है। वर्ड तो शब्द तो ये है, शब्द तो हमारा ये एलिफेंट है, आई है, एग है। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा वावल होना चाहिए, ए हो, ई हो या ओ, यू, आई। एन आउ, एक उल्लू, एन ऑनियन, एक प्याज। देखो ओ से स्टार्टर, ओ इज वावल। एन अम्ब्रेला,
देखो यू से स्टार्ट है, यू इज आल्सो वॉवल, अंडरस्टैंड। और एक ही है, सिंगल सिंगल है सभी, एक से ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम एन का यूज कर रहे हैं। एन एम्ब्रेला, एन ईगल, एन इग्लू, आई टोल्ड यू अबाउट इग्लू यस्टरडे, मैंने कल बताया था ना कि इग्लू क्या होता है, बर्फ के घर को इग्लू बोलते हैं। एन इग्लू, एन इंक पॉट, शाही की दवात, इंक पॉट, अंडरस्टैंड। तो हैव यू रीड एंड राइट, क्या आपने इनको पढ़ा लिखा? जब तक आप अपने मुंह से पढ़ोगे नहीं ध्यान से, तब तक आपको पता नहीं चलेगा हैं वावल हैं या कॉन्सोनेंट हैं। पढ़ने से ही तो पता चलेगा कि ये वर्ड वावल का है, ये वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग है, हैं? ए मैप, नक्शा, तो एम है तो वो वावल है या कॉन्सोनेंट है? ध्यान से देखिए, एम इन पांचों में नहीं है ना, तो वो कॉन्सोनेंट हुआ। ए मैट, अब देखो मैट, मैट की स्पेलिंग मैं एम से शुरू है, तो ये भी वावल नहीं है, वो भी कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पर भी हम ए का यूज करेंगे। अब देखो मैंने कॉपी पर भी लिखा, इनको ध्यान से देखिए। यूज ऑफ एन, और ये आपको इसका मीनिंग भी पता चल गया ना, एन का मीनिंग वन, एक। देखो एन एप्पल, एन एक्स, कुल्हाड़ी को कहते हैं एक्स, ए से स्टार्ट है और एक है, सिंगल है, वन है, इसीलिए हमने एन का यूज किया। देखो ए फर्स्ट लेटर है, कैपिटल है, 3 लाइन में आएगा, फर्स्ट 3 में, अंडरस्टैंड। ये स्मॉल ए है, बीच की 2 लाइन में, मिड 2 लाइन में। तो राइटिंग का भी आप ध्यान रखेंगे और लाइनों को टच करते हुए ध्यान से लिखेंगे। एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज। एन एग, एक अंडा। एन एलिफेंट, एक हाथी। एन ईयर, एक कान। देखो ये सभी जो वर्ड मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए हैं, आपने सुना तो वो किससे स्टार्ट थे? वॉवल से, ए से। देखो सभी वर्ड ए से स्टार्ट थे या फिर ई से थे, और ये दोनों ही वर्ड क्या है? वॉवल। नेक्स्ट एन आउल, देखो ये ओ से स्टार्ट है, आउल। एन ऑनियन, प्याज, एक प्याज। एन अम्ब्रेला, यू से स्टार्ट है और यू क्या है? वॉवल। ध्यान से देखिए कौन सा लेटर फर्स्ट 3 लाइन में है, कौन सा बीच की 2 लाइन में, मिड 2 लाइन में है, और लाइनों को देखो टच करते हुए, लाइन से ऊपर या नीचे नहीं निकालेंगे। एन इग्लू, इग्लू के बारे में तो अब आपको पता चल गया ना, किसे कहते हैं इग्लू में? बर्फ का घर। जो लोग ठंडे देशों में रहते हैं ना, वो बर्फ़ पड़ती रहती है तो वो बर्फ़ से ही अपना घर बना लेते हैं, वो बर्फ़ फिर पिघलती नहीं है। एन इंक पॉट, देखो आई, आई, ये सभी क्या हैं? वॉवल। आपको ये समझ है ना कि वॉवल कितने हैं? हाउ मेनी वॉवल्स? 5, AEOUI। तो जो आपका ये चैप्टर था ए और एन का, आपको समझ में आ गया है? अंडरस्टैंड? तो नाउ टुडे, आज मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज देती हूँ, देखती हूँ आपने कितना सीखा। पहले डेट पुट करती हूँ, विच डेट?
21. 21. Yesterday was 20 and after 20, 21. डेट पुट करना नहीं भूलेंगे. यूज ऑफ. यूज का मीनिंग होता है प्रयोग में लाना. भी कहाँ पर आएगा? ए. कहाँ आपने ए का यूज़ करना है और कहाँ आपने एन का. अब दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा. दोनों का मीनिंग होता है एक. जो एक चीज़ होती है ना उसी के लिए ये ए या एन यूज होता है. अब ये आप बताएंगे कि ए कहाँ पर यूज होगा. ध्यान से देखेंगे. ऑरेंज. तो इस फिल आप करेंगे ए और एन. क्या आएगा इनमें से? अपने आप सोच के करेंगे. हट. आप अपने आप देखेंगे कि कौन सा वावल है, कौन सा कॉन्सोनेंट है. ए को कहाँ यूज़ करेंगे, एन को कहाँ यूज़ करेंगे. नोटबुक. एलिफेंट. देखो सभी एक एक चीज़ है, एक से ज़्यादा नहीं है. एलिफेंट भी एक है, नोटबुक भी एक है, हट, ऑरेंज. एक्स. अभी बताया था मैंने क्या होता है एक्स मीन. कुल्हाड़ी. तो आप सोच के करेंगे कि कहाँ पर ए आएगा, कहाँ पर एन आएगा. इग्लू. चेयर. सोचेंगे कि जो ये है स्पेलिंग, जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कौन सा है, कहाँ से स्टार्ट होता है, बिगनिंग उसकी कौन सी है. ये जो मैं डॉट डाल रही हूँ ना, ये मैं नीचे की लाइन में है. आपने ये देख के सोच के समझ के लिखना है कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो कितनी लाइन में आता है. हाउ मैनी लाइन्स. 4 में आता है या थर्ड में, फर्स्ट थर्ड में आता है या लास्ट 3 लाइन में आता है. ये तो मैं वैसे ही कर रही हूँ. कभी आप इनको लाइनों को टच करो, अपना माइंड लगाएंगे कि हमारा जो लेटर है कैपिटल लेटर है स्टार्टिंग में, तो वो कहाँ पर आएगा. फर्स्ट 3 लाइन में आएगा या लास्ट 3 लाइन में आएगा या 4 लाइन में आएगा. ये अपने आप सोच के करेंगे. और ये साउंड भी आप पहचानेंगे. देखो यहाँ डबल ओ है तो किसकी साउंड आएगी. सैटूल है.
ओनियन, इंकॉट, CH है, च की साउंड आएगी, चेयर, इग्लू, एक्स, एलिफेंट, नोटबुक, HUT, देखो UT की साउंड आपने पढ़ा अट, और ये H है तो हट, और ये OR और AN आपने पढ़ा एन, ऑरेंज, G ऑरेंज। अंडरस्टैंड? तो आज का इंग्लिश का वर्क आपका नोटबुक में है, यूज ऑफ A एंड N। अंडरस्टैंड? आपने एक यूज कहाँ करना है और N का यूज आपका कहाँ पर होगा। और जो ये मैंने 4 लाइन में डॉट लगाए हैं ना, तो आप अपने आप सोचेंगे कि हमारा जो इंग्लिश का फर्स्ट लेटर है कैपिटल होता है और वो कितनी लाइन में आता है। ये नहीं कि आप मेरे डॉट से ही मिला के करोगे आप, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि भी आप बीच में इतना स्पेस छोड़ेंगे, यूँ नहीं कि आप यहीं इसके पास में ही लिख देंगे। मैंने ये स्पेस देने के लिए ये डॉट लगाएगा। अंडरस्टैंड?